समझें कि आप अकेले लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता में से 1.25 करोड़ वर्कफोर्स में से 77 लाख एनपीएस कर्मचारी आपके साथ हैं। साथियों, मैं रणवीर जी से कहता हूं कि आप ये चौकीदार शब्द बंद कर दीजिए। जो हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हम चौकीदार और हमने भी कहा कि हम सरहद के चौकीदार, हम ये कहते हैं और कह देना चाहते हैं हिंदुस्तान के बादशाह सलामत नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान के वजीर आलम अमित शाह को कि ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार आप हो। आपको हर 5 साल में पैरामिलिट्री का जवान, हिंदुस्तान का एनपीएस कर्मचारी, हिंदुस्तान की जनता 5,000 चौकीदारी करने का टेंडर देती है और अगले 5 साल में उस चौकीदारी के टेंडर को रिन्यूअल कराने के लिए आप गली गली घूमते हो। साथियों, बड़े फक्र की बात है। मैं समझता हूं हमें जानकारी नहीं थी। आज से 3 साल पहले हमें बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को पेंशन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जनरल सेक्रेटरी राकेश जी, हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में बाड़मेर बॉर्डर गए। हमने वहां जवानों से बात की, कैमरा बंद करा दिया, ऑफ द रिकॉर्ड बोले कि हम वही हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, हम सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। 114 के बाद कौन था उस दिन मालिक 114 में? मरहूम वाजपेयी, बड़े खूबसूरत इंसान। उनसे जब पूछा गया लखनऊ में कर्मचारी नेताओं ने कि आपने एनपीएस बंद कर दी, क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहा? उन्होंने एक बात कही, उन नेताओं को चुप करा दिया, बोले देश बढ़ा के पेंशन। नेता चुप हो गए, कर्मचारी नेता बोले साहब बड़ा तो देश ही है, कोई बात नहीं, पेंशन आपने छीन ली। हमें बड़ी शर्म आती है कि वो सरकार वाजपेयी की जो राष्ट्रवाद का दम्भ भरती थी और यह सरकार जो राष्ट्रवाद का दम्भ भरती है, अगर आपका खजाना खाली है तो हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ कर्मचारियों पर दुगना टैक्स कर दो, लेकिन इन पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन बहाल कर दो। पैसे की कमी नहीं है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, कमी नीयत की है। ये मूर्ख समझते हैं इस देश की जनता को। साथियों, ये मूर्ख समझते हैं। क्या मांग रहे हैं ये हमारे 70 साल के और 60 साल के नौजवान पैरामिलिट्री के रिटायर कर्मचारी अधिकारी क्या मांग रहे हैं? हिंदुस्तान का तख्तोताज मांग रहे हैं आपसे? क्या मांग रहे हैं? ये पेंशन मांग रहे हैं जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग में माननीय जजेस ने यह तय किया कि इनके अंतिम वेतन की 50% पेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 50% पेंशन? कि इनका सम्मान बचा रहे। कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसका सम्मान बचा रहे, उसके बदले जो न्यूनतम धनराशि दी जाती है उसको पेंशन कहते हैं। साथियों, ये कोई हवा में नहीं दी जाती कि 50% दे दो, 50,000 दे दो, 40,000 दे दो। एनएसएसओ के आंकड़े लगते हैं, पूरा डाटा आता है कि एक परिवार में एक खूबसूरत बीवी, 2 प्यारे बच्चे, 2 बूढ़े माँ बाप अगर हैं तो उनको कितना गज कपड़ा चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितनी दाल चाहिए, और बाजार में क्या महंगाई है, उसके आधार पर जो न्यूनतम फिगर मिलता है उसको पेंशन चाहते हैं, उसको पेंशन कहते हैं। मित्रों, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का नौजवान, एनपीएस का 77 लाख कर्मचारी, राजस्थान का 7 लाख कर्मचारी पेंशन फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से ट्विटर अभियान चला रहा है। साथियों, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं है। हम ये बार बार कह देना चाहते हैं कि हमारी पेंशन आप बाद में दे देना, हम ले लेंगे, हमारी औकात है, हम ले लेंगे। हमने दिखाया है रिजल्ट, वोट का रिजल्ट दिखाया है। जिस हमारे बड़े भाई अमित शाह का रथ नहीं रुकता था, चाहे एमएलए आए नहीं आए वो सरकार बना देते हैं, उनका रथ झारखंड के कर्मचारियों ने दलित बॉक्स से रोक दिया। बड़े अचंभे की बात है कि जिन
माननीय मुलायम सिंह जी ने 2005 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पेंशन खत्म की। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं पेंशन दूंगा। क्यों कह रहे हो भैया? अचानक से तुम्हारे आंचलों में ये दूध कैसे निकलने लगा कि तुम पेंशन की बात कर रहे हो? ये इसलिए निकला कि जो मुट्ठी भर लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3-3 दिन का सफर करके यहाँ राजघाट पे अपने मुद्दे की बात उठा रहे हैं, ये इसलिए इनके आंचलों से दूध बह रहा है। यदि मेरे 20 लाख पैरामिलिट्री का जवान, 77 लाख हिंदुस्तान का एनपीएस कर्मचारी, राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी में से मात्र 5% सड़कों पे उतर जाए तो साथियों वो दिन दूर नहीं है। 77 लाख को नहीं उतारना चाहते, राजस्थान के 7 लाख को मैदान पे नहीं उतारना चाहते रणवीर सिंह जी। वो उतर गए तो सरकार ही अपनी बना लेंगे। ऐसा हुआ है आसाम के अंदर, जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, नौजवानों ने आसाम गण परिषद के नेतृत्व में आंदोलन किया, प्रफुल्ल कुमार महंतो के नेतृत्व में सरकार अपनी बना ली। साथियों, आजादी की लड़ाई में 33 करोड़ लोग थे और 2 करोड़ अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। मुट्ठी भर लोग लगे, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी का कोई डाटा नहीं मिलता नेशनल आर्काइव में गांधी भगत सिंह के साथ। और मुझे फक्र है, आज आप यहाँ जितने लोग हो उतने लोग नजदीकी फिरोजशाह कोटला के मैदान में शहीद भगत सिंह की टीम के पास भी नहीं थे। आज आप यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं। साथियों, कोई तख्तोताज नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ये हक हमने तय नहीं किया, हम तय करेंगे तो बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में रिटायरमेंट के बाद दुगनी पेंशन मिलती है। आप हमें दुगनी पेंशन दो, अगर हमारे आंकड़े आएंगे। हम तो तुम्हारे आंकड़ों की भाषा बोल रहे हैं जो हर वेतन आयोग में आप रिवाइज करते हो। और क्या अंतर किया? पैरा लगा दिया। अरे ये जब गोली आती है बॉर्डर पे, वो देखती है कि ये बीएसएफ का जवान है कि आर्मी का जवान है, वो उसका नाम पूछती है क्या? वो उसके घर का पता पूछती है क्या? वो उसकी सैलरी पूछती है क्या? वो उसका वेतन पूछती है क्या? वो उसका पेंशन पूछती है क्या? ऐसा नहीं है। देश के नौजवानों को यह जानकारी है कि पुलवामा में शहीद हुए और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह बाईपास गारंटी पेंशन दे दी गई भारत सरकार ने, जब पूरे देश में। और आज भी एनपीएससीएफआर के नेतृत्व में राजस्थान के 33 जिलों में 300 से ज्यादा ब्लॉकों में पुलवामा शहीद दिवस मनाया जा रहा है। और हमारी मांग है आज वहां पे कि सबसे पहले पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन दो। क्यों दो? क्योंकि ये अपनी मांग नहीं उठा सकते, ये बेल्ट की ड्यूटी करते हैं। मेरा कलेक्टर, मेरा एसडीएम, मेरा पैरामिलिट्री का जवान अपने दर्द को सह सकता है, निगल सकता है, ये कह नहीं सकता कि मुझे पेंशन दो। हमारे पास फोन आते हैं नक्सलवादी इलाकों से सीआरपीएफ जवानों के, हम उनकी बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमारी पेंशन की मांग, एनपीएससीएफआर को 7 लाख राजस्थान के कर्मचारियों की पेंशन की मांग छोड़ देनी चाहिए। हमारी पहली मांग होनी चाहिए कि पहले इनको दो, हम बाद में सुन लेंगे। हम उनका दर्द जब सुनते हैं तो हमारे आंसू छलक पड़ते हैं। साथ आवाज दो। मैंने सरदार जी का इंटरव्यू लिया अभी, वो कह रहे थे यही कि हम आज भी इस बॉर्डर की रक्षा करने के लिए अगर आपको कमी होती है तो रिटायरमेंट के बाद हम आज भी बंदूक लेके तैयार हैं। यह जज्बा है मेरे जवानों का। ज्यादा वक्ता है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं और एक नारा लगाता हूं, अरे आवाज दे तो डरता किससे? हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लोकसभा पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राज्यसभा पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो न बोले उस पे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे हाथ उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नरेंद्र मोदी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राहुल गांधी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साथियों, एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं, 30 सेकंड चाहिए। इन 5-7 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आ जा रहे हैं। दीजिए, मोदी जी भी बोलेंगे कि हम पेंशन देना चाहते हैं। अभी बोलेंगे, मैं ये आपके मंच पे स्टैंड पे लिख के दे सकता हूं, बोलेंगे।
सोनिया जी की सुपुत्री बोल रही है उत्तर प्रदेश में कि हम बीच का रास्ता तय करेंगे। आप बीच में रह जाओगे, हमारी बद्दुआएं हैं, आप बीच में रह जाओगे। बीच का कोई रास्ता नहीं होता, आर होता है या पार होता है। और बहन मायावती भी बोल रही है कि हम भी पेंशन देंगे। जो बोलते नहीं थे वो बोल रहे हैं इन 15 सालों बाद। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रात दिन की तकलीफ पाकर आप मुट्ठी भर और हम मुट्ठी भर लोग यहाँ अपनी मांग उठाने आए। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत